हेलो फ्रेंड, दिस इज रिंकू मैम। वेलकम टू आर.के. निसार। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे समास के बारे में। समास का मतलब होता है संक्षिप्त करना, अर्थात दो पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप जो पद के समान अर्थ धारण करे। समास का जो भेद होता है 6 होता है: द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। जो प्राचीन समय में विद्वानों ने द्विगु समास और कर्मधारय समास को तत्पुरुष समास पे जोड़ दिया, क्योंकि जो पहले के जो विद्वान का मानना था कि जो समास है 4 प्रकार के हैं, लेकिन जब वर्तमान में जो विद्वानों ने इसे उसी समास को अलग करके जो समास के कुल 6 भेद कर दिए थे। पदों की जो इसमें प्रधानता है 2 होती है। पहला जो होता है प्रधान खंड होता है और दूसरा जो होता है गौड़ खंड होता है। प्रधान खंड का मतलब होता है इसमें जो है अर्थ पर बल दिया जाता है, जबकि गौड़ खंड में अर्थ पर बल नहीं दिया जाता है। तो अब देखिए समास के जो भेद हैं उसको विस्तार पूर्वक। पहला जो होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में जो है इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। आमतौर से अगर पहचानना है इसे, तो जिस शब्द के बीच में जो ये और है, अथवा है या एवं है, अगर ये दिखे तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। उदाहरण में देखिए, भाई बहन है, इसका समास विग्रह करेंगे तो भाई और बहन, ये और आया ना, इसका मतलब ये द्वंद्व समास है। जैसे में है धर्माधर्म है, इसका समास विग्रह करेंगे तो धर्म और अधर्म होगा, और से जुड़ा है, इसका मतलब ये द्वंद्व समास होगा। इसका पहचान ही है कि द्वंद्व समास में दोनों पद का संज्ञा सर्वनाम अथवा क्रिया होना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि यह द्वंद्व समास होगा। और द्विगु जो समास है, इस समास में पहला शब्द जो है संख्यावाची होता है और जो दूसरा पद होता है प्रधान होता है। इसका मतलब ये कि जो पद से जो पहले होगा वो मतलब ये संख्या में होगी, और जो संख्या के बाद जो होगा पद जो आएगा, जैसे में ये देख लिए पंचवटी है, चौराहा है, दोपहर है, दुपट्टा है। जैसे ये 9 ग्रह है, 9 ये अंक है ना, और ये ग्रह जो है इसमें ग्रह जो है ये प्रधानता है, और ये 9 जो है अंक है, इसलिए इसे द्विगु समास कहते हैं। नोट में देख लीजिए, यदि किसी संख्या का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो परंतु दोनों पद मिलकर कोई तीसरा अर्थ दे रहे हों तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। इसका मतलब ये है कि जो संख्या है आगे संख्या रहेगी और बाद में पद रहेगा, लेकिन अगर उसका अर्थ निकालने पर वो कोई तीसरे अर्थ पर दे तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो है द्विगु समास नहीं होगा। द्विगु समास जो है बस आगे के अंक को दोहराएगा, पीछे वाला ये बताएगा कि ये पीछे वाला जो शब्द है प्रधान है। देखिए, बहुब्रीहि समास में दोनों पद को छोड़कर किसी तीसरे पद का अर्थ बताते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे में देख लीजिए चतुरानन। चतुरानन मतलब 4 मुख है जिसका, 4 मुख है जिसका, तो 4 मुख किसका होता है? ब्रह्मा जी का होता है। अर्थात इसका मतलब ये जो हुआ ये बहुब्रीहि समास होगा, क्योंकि ये समास विग्रह तो कर रहा है, समास विग्रह करने के बाद भी ये किसी तीसरे का बोध कर रहा है, यानी इसमें तीसरे का नाम आ रहा है, इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। और चौथा जो होता है कर्मधारय समास होता है। इस समास में एक पद विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य होता है। कभी कभी दोनों पद विशेषण होते हैं। विशेषण में देख लीजिए पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। पूर्व पद में
अप्रधान होता है और उत्तर पद में जो है प्रधान होता है। जैसे देख लीजिए ये महादेव है, यानी महान देव। देव जो है प्रधान है और ये महान जो है अप्रधान है। जैसे है नीलगाय है, गाय कैसी है? नीला है, तो नीला जो है अप्रधानता है, गाय जो है प्रधान है। पांचवा जो होता है अव्ययी भाव समास होता है। पहला पद जो है अव्ययीवाची होता है। इसमें उपसर्ग या विशेषण या प्रधान, जैसे में देख लीजिए यथाशक्ति, यथा प्लस शक्ति। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए यथा शीघ्र, यथा धर्म, यथा क्रम। जैसे में प्रतिदिन है, बार बार है, ये सब जो आता है अव्ययी भाव समास में आता है। ये तत्पुरुष समास को देख लीजिए। तत्पुरुष समास में जो पूर्व पद जो होता है सहायक होता है और उत्तर जो पद होता है प्रधान होता है। इसमें दोनों पद किसी न किसी कारक चिन्ह से बंधे होते हैं। जैसे में देख लीजिए राजपुत्र, राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। इसमें जो है देख लीजिए ये का लगा है, यानी ये जो होगा तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास में पूरा एक परिवार होता है। तत्पुरुष समास के जो है 7 भेद होते हैं। जैसे कर्ता के ये नाम है और एक कारक चिन्ह है। ये जो तत्पुरुष समास के जो है 7 भेद है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से और संप्रदान के लिए अपदान से अलग संबंध का के की ना नैनी और अवधि मैं पै पर ऊपर। और इसके अलावा जो तत्पुरुष समास हैं, तत्पुरुष समास के अन्य और 3 भेद हैं। जैसे में देख लीजिए नय तत्पुरुष समास, अपराधी तत्पुरुष समास और अलुक तत्पुरुष समास। अन तत्पुरुष समास का मतलब जो होता है नकारात्मक। देख लीजिए जिसके प्रारंभ में अ या अनु उपसर्ग आए वहाँ पर अन तत्पुरुष समास होता है। जैसे में इसमें नकारात्मक का बोध होता है। जैसे में देख लीजिए अनदेखा, अनसुना। अनदेखा का मतलब देखते हुए भी अनदेखा कर दे रहा है, यानी इसमें नकारात्मक शब्द आ रहे, इसलिए यहाँ पर अन तत्पुरुष समास न तत्पुरुष समास होगा। प्रादि तत्पुरुष समास में जो होता है पहले जो है जो कोई भी शब्द आएगा प्र से प्रारंभ होगा। जैसे प्रणाम होगा, प्रचलित होगा, प्रमेय होगा और प्रमुख होगा, प्रखर होगा। अलुक तत्पुरुष समास का मतलब होता है युधिष्ठिर और मानसी, जिसमें स्थिरता होती है उसे अलुक तत्पुरुष। स्थिरता मतलब जैसे कि अगर कोई शब्द बोलेंगे तो मतलब लगेगा कोई स्थिर है। जैसे बोलिए युधिष्ठिर, स्थिर है ना। जैसे मानसीज। तो बच्चों आज था ये मेरा समास का टॉपिक। तो बच्चों अगर आप लोगों का ये पसंद आया होगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट में कीजिए, आगे से मैं और भी वीडियो बनाकर दूंगी आप सबों को।